हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग क्या हिंदी की क्लास जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा, जिसमें अपठित हिंदी गद्यांश का भी हम लोग क्या देखेंगे पूरा हिंदी। इसमें 15 नंबर की पूरा हम लोग क्या करेंगे कवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, इसमें देखिए सामान्य हिंदी के जितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी देखेंगे और प्लस जो गद्यांश को भी देखेंगे। ठीक, तो महत्वपूर्ण है ये आपके 15 नंबर। ठीक है, ये 15 नंबर आपके क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कम से कम यहाँ से आपके 14 से 15 नंबर आने ही चाहिए। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश है, देखिए यहाँ लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 तक नीचे दिए गद्यांश को पढ़ करके 5 प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देना है। ठीक, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है, पहला है कि समय समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। ठीक, जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मतलब समय की बात की जाती है, समय का किस तरह से सदुपयोग करना है अपने जीवन में। ठीक है, और यह धन से अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस आ सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। धन खो जाएगा तो वापस आ सकता है, परंतु समय बीत जाता है तो वापस कभी नहीं लौटता है। ठीक, छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर नहीं करते हैं, कदर नहीं सीखते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू जो भविष्य समय की कीमत को मैनेज करना सीख लेते हैं, वो क्या करते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का क्या किया, सदुपयोग, अपने पैरों के निशान छोड़ छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण मतलब भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहें विश्राम कर लें, परंतु समय सभी समय है, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के उपयोगी है, और अतः छात्रों को समय की कीमत को पहचान करके इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन इससे कौन कौन सा बनता है। क्वेश्चन देखिए पहला क्या कह रहा है कि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों? जो इसकी महत्ता को समझते हैं वह सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अधिक आवश्यक है क्यों, कभी भी सफल नहीं होते हैं, सदा पीछे रहते हैं। ये सब तो एकदम देखते हुए काट सकते हैं, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। समय, ये तो गलत बात, धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं मिलता है। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ये सही पार्ट है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सत्य है। तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। अगर आप गद्यांश सही से पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त शीर्षक क्या है? जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुपयोग। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 68 का? तो 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, छात्र जीवन और समय। छात्र के जीवन में जो समय कितना महत्वपूर्ण है इस चीज़ के बारे में बताया गया है इस गद्यांश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 क्या कर रहा है कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। वनस्पति जब सड़ जाती है तो उससे वातावरण को क्या मिलता है 69 का? तो इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे से अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 71 से 75। गद्यांश को पढ़ना है और हमको इसका आंसर देना है। देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें भी गद्यांश को पढ़ना है। साहस की मैं पर डे गद्यांश जरूर कराऊंगा क्योंकि 15 नंबर की बात है भाई। देखिए ठीक है, वहाँ से आपके 15 नंबर आएंगे ही। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। मतलब जो साहसी व्यक्ति उनकी ज़िंदगी सबसे, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, मतलब बिना डरे बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचार में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और
भेड़ का काम होता है। जो झुंड में चलते हैं, झुंड में चरते हैं, वो भैंस का कार्य होता है। और साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। ठीक है, यह है अर्नोल्ड वेनेट। अर्नोल्ड वेनेट ने एक जगह लिखा था, अर्नोल्ड वेनेट का नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर ही साहस से काम ना ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं होता है। ठीक है, समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है। क्या सुनता है? आवाज़ सुनता है, जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। ठीक है, तो कायरता हमें कभी नहीं दिखानी है। ठीक है, साहसी बनना है। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? बताइए, सपने, विचार, बुद्धि, अवसर, क्या नहीं लेता उधार? तो साहसी मनुष्य सपने कभी उधार किसी से नहीं लेता है। ठीक है, सपने किसी से उधार नहीं लेता है। नेक्स्ट, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य जो है सिंह से उसकी क्या की गई है? वह कभी भैंस की तरह जो झुंड में नहीं चरता है। ठीक है, ना ही भेड़ की तरह, ना ही जानवर, वह सिंह की तरह अकेले ही क्या करता है? दहाड़ता है। गद्यांश में था, गद्यांश अगर आप पढ़ें अच्छे से तो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति जिससे किसको प्रकाश मिलता है? समाज को, मनुष्यता को, आम आदमी को, या दुनिया को? तो मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ये भी हमारे गद्यांश में था जब हम पढ़े हैं तो। ठीक, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील, स्वावलंबीपूर्ण, या विवेकशील, या कमजोर, या हिम्मत वाला? बताइए किसको बताया है? तो 74 का डी, हिम्मत वाले की बात, मतलब साहसी व्यक्ति की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, व्यवहार कुशल। बताइए इसका राइट आंसर 75 का तो व्यवहार कुशल नहीं होगा। ठीक है, व्यवहार कुशल नहीं होगा, बाकी सभी हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे हमारा ये भी गद्यांश खत्म हुआ। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो 5 हमारे हिंदी से आएंगे। ठीक है, उससे देखिए, इसमें पूछ रहा कौन सा शुद्ध है, इसको बताना। तो अतिथि कैसे लिखा जाता है? बताइए, अतिथि, ये सही है। बताइए कहाँ लिखा गया है? ऐसा हमारा बी पार्ट में लिखा गया। तो अतिथि हमारा कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार। अतिथि, अतिथि हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या करा कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? बताइए इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात देना। ठीक है, नजर नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। बताइए राइट आंसर 77 का डी, नजर पर चढ़ना मतलब आंख बचाना राइट हो जाएगा। गलत पूछा है, ठीक है, हमसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं? बताइए कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं? तड़ित भी होता है, विद्युत भी होता है, दामिनी भी होता है, सलिल जो होता है वो जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशक्त का विलोम क्या होता है? अशक्त का विलोम क्या होता है? सख्त। सख्त का क्या होता है? अशक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट इसका भी क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चलें आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ये पूछा है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। बताइए, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, रासज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्कंदगुप्त किसकी है? स्कंदगुप्त जो हमारे किसकी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्त यार मित्र सब में क्या करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।